हेलो गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम फेवरेट। आपका एग्ज़ाम फेवरेट चैनल में फिर से स्वागत है। और ये रहा हमारा 9th नंबर का लेक्चर। ठीक है, 9th नंबर की क्लास है मेरा। ठीक है, बात करेंगे हम अगले इसमें। इसके पहले मैंने 30 क्वेश्चन के लिए एक वीडियो, उसके बाद फिर सेकंड वीडियो 7th नंबर का 30 क्वेश्चन के लिए, फिर 8th नंबर का जो था हमारा वीडियो वो भी 30 क्वेश्चन के लिए था। और ये हमारा जो 9th नंबर का है, इसमें हम लोग 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके बाद में फिर से हम वीडियो कोशिश चालू है हमारा काम, है ना। हम और भी वीडियो लाने की पूरी कोशिश करेंगे। निम्नलिखित में से चलो चलते हैं हम 61 नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय और स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है इसके संस्थापक कौन है? एनी बेसेंट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। अगर से आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे का जो वीडियो है वो आसानी से मिल सके। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि आपके पास में नोटिफिकेशन आसानी से आ जाना चाहिए। ठीक है, चलेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पर। ग्रामीण एवं नगरीय समाज के बीच निम्नलिखित में कौन अंतर का आधार है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। जनसंख्यात्मक आधार, समुदाय का आकार, सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति और उपयुक्त सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो 62 नंबर का है, इसके लिए हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, जनसंख्यात्मक आधार, ठीक है, समुदाय का आकार और सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति। इस क्वेश्चन के लिए तीनों राइट आंसर है, मतलब तीनों, अर्थात माफ़ी चाहूँगा, इसके लिए डी सही आंसर होगा। ये तीनों सही है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो दूसरा, तीसरा, 5वां और 8वां। हाँ, एक बात और, आप 2011 की जनगणना है, ठीक है, अभी तो 2021 की जनगणना हुई नहीं है। 2011 की जो जनगणना है उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या, यानी 2011 की जनसंख्या को आप अच्छे से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो वो है दूसरा। और पहला स्थान कौन सा है? तो वो है चीन। ठीक है, तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित में से परिवार का प्रकार्य है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। संतानोत्पत्ति या संतानोक्ति, ठीक है, यौन इच्छाओं की प्रति नहीं है, पूर्ति है, ठीक है, पूर्ति, प्रजाति की निरंतरता और इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और यह आपके सामने। निम्नलिखित में से शिकार एवं खाद्य संग्रहण जनजाति समूह है कौन सा? मतलब ऐसी कौन सी जनजाति है जो शिकार करती है और खाद्य संग्रहण करती है? ठीक है, कुका, मुंडा, भील और गोंड। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कुका जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। यह कथन दिया गया आपके सामने में, वो किसका है बताना है आपको। सभी आर्थिक व्यवस्थाएं सामाजिक व्यवस्थाएं भी है। प्रत्येक उत्पादन विधि विशेष उत्पादन संबंधों से निर्मित होती है, जो अंततः एक विशिष्ट वर्ग संरचना का निर्माण करती है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। जॉर्ज सिमेल, ठीक है, जॉर्ज सिमेल, मैक्स वेबर, और आपके सामने में दिया है कार्ल मार्क्स, और एक मिनट यार, कॉल आ रहा है, किसका है? कार्ल मार्क्स दिया है, और लुइस वर्थ दिया है इसके लिए। ठीक है, 4 ऑप्शन इसके लिए दिए गए हैं। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, यह किसका कथन है? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा यह कथन बोला गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसके लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन है। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने में। तो आपका 67 नंबर का क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन है। और इसके लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, किसका कथन है? बेलार्ड, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन और रॉबर्ट ब्रिस्टिक।
तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा बेलार्ड के द्वारा ये कथन दिया गया है, ठीक है। प्रोजेक्ट वास्तविक जीवन पर एक भाग है जिसका प्रयोग विद्यालय में किया जाता है, यह कथन बेलार्ड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। किसने कहा है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, मतलब किसका कथन है ये भी, ठीक है, एक प्रकार से ये भी कथन है। और ये किसका कथन है, इसके लिए चार ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, डॉक्टर घुरिये, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी और प्रोफेसर बागार्ड्स और प्रोफेसर जिटरवर्ग। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी, ठीक है। तो यह कथन किसके द्वारा दिया गया है, क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन है, डॉक्टर राधाकमल मुखर्जी के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए, ठीक है। निम्न में से आपका जो 69 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से जो सही है उस पर चिन्ह लगाए। और इसका तो आपने आंसर देख ही लिया, कोई बात नहीं, अब चलो, ठीक है। इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए निर्धारित होता है, ठीक है, आपको पता है और इजी भी था प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, और ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़े वर्गों, ये वो नहीं है वर्गों है, ठीक है, पिछड़े वर्गों को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है। तो उसके लिए आपके सामने में 3 आर्टिकल दिए गए हैं, ठीक है। अनुच्छेद, ये 4 ऑप्शन है, ठीक है। अनुच्छेद 330 एवं 332, अनुच्छेद 14 एवं 14B और अनुच्छेद 23 और 24 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 330 और 332, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 71 नंबर की, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लोगों की औसत आय क्या थी? ये आय नहीं है यार, आयु है ना, ठीक है, ये आयु है, ठीक है, लोगों की औसत आयु है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, लगभग 60 वर्ष, 65 वर्ष, 68 वर्ष और 71 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा आपका 71 वर्ष, मतलब 71 वर्ष, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। और थोड़ा ध्यान रखिएगा, जनगणना तो 2011 की है, उसको पढ़कर जाइएगा, ठीक है। आपका अगला क्वेश्चन, यदि कृत्रिम साधनों के द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नहीं रोका जाता तो माल्थस के अनुसार इससे उत्पन्न होने वाली दशा को क्या कहा जाता है? माल्थस के अनुसार, ठीक है, निरोधक अवरोध, नैतिक अवरोध, नैसर्गिक अवरोध और लास्ट ऑप्शन है आपका विशिष्ट अवरोध। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा नैसर्गिक अवरोध, अर्थात इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने यह निष्कर्ष दिया कि किसी समाज में अति जनसंख्या की समस्या का संबंध पूंजीवादी व्यवस्था से है? और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, कार्ल मार्क्स, कार्ल प्रीबाम, ठीक है, कार्ल मानहीम और माल्थस, ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्न में से भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है? और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपको बिल्कुल मालूम होगा इसका राइट आंसर। तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में बता दिए गए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए नहीं, माफ़ी चाहूँगा, उत्तर प्रदेश नहीं है, ये गलत है, ठीक है, ठीक है, ये आपसे जो आंसर दिया गया है गलत है। इसके जो राइट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा, ठीक है। 61.80 है जहाँ तक इसकी, है ना, साक्षरता दर जो है बिहार की वो 61.80 है। और अगर से बात करें कि भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है तो वो है केरल, ठीक है, जहाँ तक 72.99 है, ठीक है, जो केरल की जो है साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है और 72.99 है जहाँ तक, ठीक है। और सबसे कम साक्षरता दर बिहार की है। ये जो ऑप्शन नंबर ए है इसको यहाँ पर डी आ जाएगा, ठीक है, इसका राइट आंसर डी होगा। निम्न में से भारत के किस राज्य में ईसाइयों की सर्वाधिक संख्या सबसे अधिक है, सर्वाधिक है? और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की, जनजातीय समाजों में धर्म का प्रमुख स्वरूप क्या है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं, बंधवाद, टोटमवाद, ओलागिरी और इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं,
ठीक है। बंदवाद, टोटमवाद और ओलागिरी ये तीनों नहीं है, ठीक है। बात करेंगे, हाँ ऑप्शन नंबर डी होगा उसके लिए, ठीक है। 76 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 77 की बात करें तो जाति व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित प्रजातीय सिद्धांत के प्रतिपादक निम्न में से कौन सा विद्वान है, और इसके चार ऑप्शन आपके, हाँ सिद्धांत के प्रतिपादक के लिए कौन सा विद्वान है, ठीक है। हट्टन, रिजले, नेस्फील्ड और गांधी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 77 नंबर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा आपका हट्टन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। बोडो जनजाति द्वारा आरंभ किया गया बोडो आंदोलन का दूसरा नाम क्या है, और इसका राइट आंसर होगा आपका उदयांचल। उदयाचल है नहीं, ये उदयाचल नहीं है, ठीक है, उदयांचल है ये, ठीक है, उदयांचल आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसके लिए, ठीक है। बात करें आगे हम, ध्वेय जाति व्यवस्था की अवधारणा 6 विशेषताओं के आधार पर सही है, गलत है, या फिर हम नहीं कह सकते, या फिर इनमें से कोई भी कथन सही नहीं है। तो 79 नंबर की हम बात करें तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि बिल्कुल सही है। तो ध्वेय जो जाति है उसकी व्यवस्था की जो अवधारणा है वो 6 विशेषताओं के आधार पर की गई है, ठीक है। निम्न में कौन जनजातीय आंदोलन है, और इसके लिए आपके सामने में दिया गया है 4 ऑप्शन। ताना भगत आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन, चिपको आंदोलन और नर्मदा आंदोलन। जनजातीय आंदोलन कौन सा है, ठीक है। तो इसके लिए जो 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसके लिए जो राइट आंसर होगा आपका 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा ताना भगत आंदोलन, ठीक है। चिपको आंदोलन की बात करें, ये पर्यावरण संरक्षण, मतलब जो वृक्षों का जो संरक्षण है ना, ठीक है, उसी के लिए हुआ था। सुंदरलाल बहुगुणा इसके प्रणेता है चिपको आंदोलन के, ठीक है, याद रखिएगा। भारत में समन्वित जनजातीय विकास परियोजना आरंभ की गई, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दी गई है कि कब आरंभ की गई जनजातीय विकास परियोजना। 1975, 1980, 1983 और 1987। तो इस क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1980, ठीक है। तो जो जनजातीय विकास परियोजना है वो कब आरंभ करी गई, वो 1980 से आरंभ हुई है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी होगा इसके लिए, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समूह कौन सा है, तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, और उम्मीद है कि इसका आपको उत्तर पहले से पता होगा, ठीक है। संथाल, मुंडा, भील और गोंड। तो 82 नंबर के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संथाल। माफ़ी चाहूँगा, संथाल नहीं होगा इसका। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा भील, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए। फिर यहाँ पे मिसप्रिंट ऑप्शन नंबर ए दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके जरा भारत का जो सबसे बड़ा जनजातीय समूह है वो है आपका भील जनजातीय समूह, ठीक है। भील जो जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजातीय समूह है, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसके लिए सी राइट आंसर होगा, ठीक है। 82 के लिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से जातीय व्यवस्था की एक मौलिक विशेषता नहीं है, और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। समाज का खंडात्मक विभाजन, संस्तरण, और फिर है सामाजिक गतिशीलता, और फिर है अंतर्विवाह। तो आपका 83 के लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामाजिक गतिशीलता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। निम्न में से कौन जनजाति की विशेषता है, सामान्य भूभाग, ठीक है, और उसके बाद में दिया गया आपका सामान्य भाषा, ठीक है, उसके बाद में सामान्य संस्कृति, और इनमें से फिर सभी, मतलब कि तीनों कथन सत्य है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो 84 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है इसके लिए जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका इनमें से सभी, अर्थात सामान्य भूभाग, यह भी विशेषता है जनजाति की, ठीक है। उनकी एक सामान्य भाषा होती है और उनकी एक संस्कृति, उनकी भी एक परंपरा होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। परीक्षा विवाह किस जनजाति में होता है, और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। मुंडा, संथाल, नागा और भील। तो परीक्षा विवाह जो है वो भील जनजाति में होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके लिए। निम्न में से किस एक लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से अध्ययन किया है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। आंद्रे बितेई, J.H. हट्टन, S.C. सुबे और A.R. देसाई। तो इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आंद्रे बितेई, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। परीक्षा विभाग किस जनजाति में होता है ये आपको बता दिया गया, भील में होता है, ठीक है। निम्न में से किस एक लेखक ने सामाजिक विषमताओं का विस्तार से अध्ययन किया, ये तो आपको बता दिया गया। कहाँ पीछे आ गया क्या, 87 नंबर की बात करें
87 नंबर की अगर से हम बात करें तो इसके लिए आपके सामने में दिए गए हैं, संविधान के कौन से संशोधनों के द्वारा स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने की कोशिश की गई है। और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। 51वां 52वां संविधान संशोधन, ठीक है, 73वां और 74वां संविधान संशोधन, 81वां और 82वां संविधान संशोधन, और लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बिल्कुल 73वां और 74वां संविधान संशोधन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पितृसत्ता का अर्थ क्या है, और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में, आर्थिक क्रियाओं में पुरुषों का अधिक सहभाग, पुरुषों की शारीरिक शक्ति में वृद्धि, स्त्रियों पर पुरुषों का अधिकार, और स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकारों का संस्थाकरण। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर आपको पता होगा, इसके लिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के अधिकार का संस्थाकरण, मतलब कि हमारे यहाँ पुरुषों को वो मतलब कि ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ठीक है। मुखिया होने का ज़्यादा ही फ़ायदा उठाते हैं पुरुष, ठीक है, बॉस समझते हैं अपने आप को। चलो बात करें हम अगले क्वेश्चन की। भारत सरकार ने सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना किस वर्ष में की? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, 1978, 1992, 1988 और 1999। तो इस क्वेश्चन के जो आपका 80 नंबर का ऑप्शन है, ये मतलब क्वेश्चन है, इसके लिए जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1978, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। MN श्रीनिवास द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया? तो इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण, प्रत्यक्षवादी और आदर्श प्रारूप, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पश्चिमीकरण, ऑप्शन नंबर ए इसके लिए सही हो जाएगा, ठीक है। 91 नंबर की बात करें तो भारतीय समाज में प्रौद्योगिकी विकास के बाद भी असमानताकारी सामाजिक मूल्यों का प्रभाव बना हुआ है। यह दशा निम्नलिखित में से किसे इंगित करती है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं, सांस्कृतिक संकट, ठीक है, सेकंड ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक शून्यता, ठीक है, थर्ड ऑप्शन है सांस्कृतिक विलंबना, और लास्ट ऑप्शन है आपका सांस्कृतिक अलगाव। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा सांस्कृतिक विलंबना, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसके लिए सही होगा। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। अपने राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और संगठित किए बिना निम्नलिखित में से कौन सी दिशा अर्थहीन है? और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। कौन सी एक दिशा, ये एक है ना, ये एक यहाँ पर होना चाहिए था, कौन सी एक दिशा अर्थहीन है, ठीक है। और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए हैं, मशीनीकरण, नगरीकरण, औद्योगिकरण और भूमंडलीकरण है ये, ठीक है, या भूमंडलकरण जैसे भी, ठीक है। तो 92 के लिए जो राइट आंसर होगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, ठीक है, भूमंडलीकरण, ठीक है। बात करेंगे हम 93 नंबर की। भारत की सांस्कृतिक विरासत निम्नलिखित में से किस दिशा से संबंधित है? वैदिक कालीन चिंतन, राष्ट्रवाद, समन्वित संस्कृति और भौतिक संस्कृति। तो बात करेंगे 93 नंबर के लिए, तो 93 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, समन्वित संस्कृति, ठीक है। बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। निम्न में से कौन एक व्यक्तित्व तक क है, यहाँ पर क नहीं, वह होना चाहिए, व्यक्तित्व अध्ययन से संबंधित संरचनाओं नहीं है, संरचनाओं है, ठीक है, संरचनाओं का प्राथमिक स्रोत है। अवलोकन इसके लिए ऑप्शन है डायरिया या फिर व्यक्तिगत पत्र, और लास्ट ऑप्शन आपके सामने में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवलोकन, ठीक है। और ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। प्रश्नावली द्वारा केवल उन्हीं व्यक्तियों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है जो कि नगर में रहते हैं, या उच्च आय वर्ग के हो, या फिर शिक्षित हैं, या फिर विषय के प्रति जागरूक हैं। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बिल्कुल शिक्षित है, ठीक है। बात करेंगे आगे हम, हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? और इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। हमारे वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है? नाइट्रोजन की, ठीक है। इसके लिए राइट आंसर बी होगा, ए नहीं होगा, ठीक है, ये गलत है। बात करेंगे आगे, किस वर्ष से बलवंतराय मेहता कमेटी या समिति, बलवंतराय मेहता समिति बोलो या फिर कमेटी बोलो, की सिफारिशों के आधार पर विभिन्न राज्यों में नया पंचायती राज कानून लागू होना शुरू हुआ? और इसके लिए आपके आंसर तो देख लिया यार आपने, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा 1965, 1965 हो जाएगा, ठीक है। आपको ऑप्शन क्या बताओ आपको, आप में बलवंत क्या है, ऊपर हो जाता है ना कभी कभी,
ठीक है, इसलिए वो ऊपर आ जाता है आंसर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और इसके लिए आपके सामने में 4 ऑप्शन दिए हैं, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? बताइएगा कौन सा हो जाएगा इसके राइट आंसर। बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों को लागू करने वाला पहला राज्य वो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। कितने वर्ष के अंतर्गत, यहाँ पर दिया गया है कितने वर्ष के बाप रे, हमारे क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, कितने वर्ष के अंतर्गत के बच्चों को किसी खतरनाक कार्य में लगाना या कोई कार्य करवाना दंडनीय अपराध माना गया है? ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर 14 हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, ठीक है, ठीक है, मतलब कि 14 वर्ष से कम के बच्चों को खतरनाक कार्य किसी की उद्योगों में आपको नहीं, मतलब लगाना जो है वो उनसे कार्य करवाना, 14 वर्ष से कम बच्चों के साथ कार्य करवाना किसी उद्योगों में, वो दंडनीय अपराध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसके लिए। और ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन 100 नंबर का। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन कब पास किया गया? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपके सामने में दिए गए हैं। ठीक है, 1980, 1990, 1985 और 1992। तो बिल्कुल इसके लिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 1992 को 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, कब किया गया? 1992 को। तो थैंक यू सो मच, ऑप्शन नंबर डी सही होगा इसके लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, और आप सभी के लिए लाया गया। ठीक है, बात करेंगे हम, अगर से आपने चैनल को देखिए, मुझे डकार आ रही है, वो डकार मतलब वो खाने की डकार नहीं है, एक मतलब मैंने देखा था एक दिन कमेंट बॉक्स में, तो किसी का कहना था, नाम तो याद नहीं है मुझे भी, कि सर आप खाना कम खाइएगा क्लास लेने के पहले। ठीक है, मैंने अभी कितना हो रहा है, अभी लगभग 2 बज रहा है। ठीक है, मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, बिल्कुल खाना ही नहीं खाया है, फिर भी वो अभी मेरी प्रॉब्लम है यार, अब क्या बताएं आपको, चलिए छोड़ो। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बाकी अब क्या बोलना आपको सब पता है। ठीक है, और आपका साथ अच्छा रहा तो बिल्कुल आगे भी वीडियो आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलेंगे अब अगली वीडियो में।